चलिए हम लोग फाइनली क्लास को शुरू करते हैं। और कभी कभार नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो उससे टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना। क्लास तो शुरू हो गई, इसलिए आपको बेफिक्र होना है। और आज हम लोग को पढ़ना है चैप्टर, आप सभी को पता है कि चैप्टर नंबर कितना पढ़ना है हम लोग को, चैप्टर 5 पढ़ना है। और चैप्टर 5 का नाम क्या है? हिजरत। और हिजरत के लिखने वाले कौन है? अहमद जमाल पाशा। तो चलिए हम लोग वक्त को नहीं गवाएंगे और डायरेक्ट जानते हैं पहले मुसन्निफ के बारे में, उसके बाद हम लोग जानेंगे हिजरत क्या है, हिजरत क्यों किया जाता है, हिजरत में क्या है क्या बात नहीं है। आज के वीडियो में हम लोग सब जानेंगे बाबू। तो तैयार हो जाओ जल्दी से, ठीक ना। जल्दी से तैयार हो जाओ और अहमद जमाल पाशा के बारे में जानने के लिए बिल्कुल जो है ना रेडी हो जाओ। और हम लोग जानते हैं आज अहमद जमाल पाशा को बेहतरीन अंदाज में। तो चलो भाई अहमद जमाल पाशा के बारे में जान लेते हैं। तो ध्यान रखो, अहमद जमाल पाशा 1929 इलाहाबाद के खिलदाबाद मोहल्ला में पैदा हुए। सीधे कमेंट करो बाबू कि अहमद जमाल पाशा कहाँ पैदा हुए? तो इलाहाबाद में 1929 में। जल्दी से कमेंट करो, तो जल्दी कमेंट करो बाबू, जल्दी कमेंट करो। हाँ, जो भी आई है वही पढ़ाएंगे बाबू, बिल्कुल बेफिक्र रहो, लेकिन फिर भी कुछ ध्यान दो, ठीक ना। वालिद का नाम शजात हुसैन है, ठीक ना। अलीगढ़ से एमए करने के बाद लखनऊ वापस आ गए और महानामा अवध पंच का अजराय किया, यानी जारी किया। अहमद जमाल पाशा 2 मरतबा अज़दवाजी जिंदगी, अज़दवाजी जिंदगी कहते हैं एक तरह से शादी वाला मैटर है ना, किससे शादी किए क्या किए है ना। तो अज़दवाजी रिश्ते में ये बंधे। पहली बीबी अलाहदगी के बाद, यानी पहली बीबी अलग होने के बाद कहिए 1966 में उनकी दूसरी बीबी शादी सरवर जहां से, यानी एक बीबी का और दूसरी बीबी का नाम क्या है? तो दूसरी बीबी का नाम याद रखिएगा, सरवर जहां से हुई, जो बाद में सरवर जमाल के नाम से मशहूर हुई। और 1976 ईस्वी में मुस्तकल क़याम के खातिर अपनी ससुराल होगा यहाँ, ससुराल सिवान। अब देखो इनका ससुराल कहाँ है? सिवान चले आए, जहाँ 1976 में उन्हें जकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज उर्दू लेक्चरर की मुलाजमत मिल गई। कहाँ भाई? वहीं जकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज कहाँ है? सिवान में है। 28 सितंबर 1987 को दौरान मुलाजमत ही, यानी नौकरी कर ही रहे थे, दौरा पड़ा और पढ़ने से पटना में उनका इंतकाल हो गया। बाबू ध्यान रखोगे, इंतकाल कहाँ हुआ? पटना में। पैदा कहाँ हुआ? इलाहाबाद में। और ये वो सबसे अहम बात याद रखोगे, 29 सितंबर 1987 को तलहट्टा यानी सिवान में उनकी तदफीन अमल में आई, यानी पता चला कि वो इंतकाल किए पटना में और उनको दफनाया गया है सिवान में, ससुराल ही। तंजो ज़राफ़त उनका खास मैदान था। उनकी अहम किताबें में याद रखो, अंदेशा शहर, सितम एजाद, लज्जत आज़ाद भी है ना, मजामीन पासा, लज्जत आज़ाद भी है ना, लज्जत आज़ाद भी है। तो ये सब जो है ना उनका किताब में अहम किताब है, जो याद नहीं रखना है, बस खाली 2 याद रखिए, मजामीन पाशा अहमद जमाल पाशा से याद रहेगा, एक अंदेशा शहर, ठीक ना। और बात करते हैं अहमद जमाल पाशा पैदा हुए इलाहाबाद में कब? 1929 में। और इनका इंतकाल हुआ 1987 में। बाबू कहाँ इंतकाल हुआ? तो पटना। और पैदा हुए थे इलाहाबाद में, इलाहाबाद में पैदा हुए थे। अगर बात किया जाए कि दफन कहाँ हुए, दफन तो दफन बाबू कहाँ हुए? तो याद रखोगे सिवान में। तो ये सब बातें जो है ना आपको इम्पोर्टेंट है, जो हम आपको चर्चा कर दिए। तो ये अहमद जमाल पाशा के बारे में जो है ना क्लियर है बाबू? वो तो होना ही है, क्योंकि सब शायर की शादी हुई तो हो, इनका भी होगा जी, बिल्कुल। आप दो शादी देखते रहे हैं ना। दो शादी देखते रहे। मिर्जा फरातुल्ला बेग 2 शादी, उनकी भी पहली बीवी इंतकाल कर गई, फिर शादी किए। फिर ख्वाजा हसन नजामी का भी वही हाल हुआ और अहमद जमाल पाशा का भी वही हाल है ना। चलिए भाई आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं और हम लोग जानेंगे अब हिजरत। तो पहले आपको बता दे हिजरत क्या होता है, ठीक ना। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, इंसान को जो है ना दुनिया में एक तरह से कहिए हिजरत सभी को करना है। पहले आप समझ लेंगे तो बहुत अच्छा कैसा समझेंगे, ठीक ना।
अगर हम बात करें हिजरत, तो देखिए हिजरत के माने होता है बाबू एक जगह से दूसरी जगह जाना। हिजरत के माने होला तब्दील कर लेना, ठीक ना। हिजरत के माने क्या होता है? तब्दील कर लेना, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना हिजरत कहलाता है। अगर हम बात करें हिजरत, तो पहला हिजरत इंसान का है दुनिया में पैदा होना, है ना। पहला हिजरत क्या है? दुनिया में इंसान का पैदा होना। पहला हिजरत हम क्या लिखेंगे? तो यहाँ लिख देंगे पैदा होना, ठीक ना, पैदा होना लिख देंगे। अगर बात करें इंसान का दूसरा हिजरत, है ना, दूसरा हिजरत के बात किया जाए तो इंसान के दूसरा हिजरत हिजरत इस्तेहकाम है। हिजरत इस्तेहकाम है, हिजरत इस्तेहकाम है, ठीक है। और आखिरी इंसान के हिजरत जो है ना, आखिरी इंसान की हिजरत वो क्या है बाबू? मौत है, जिससे कोई नहीं बच सकता है। तो पहले मैं सुनो, अब देखो हिजरत के माने होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। अगर हम बात करें एक जगह से दूसरी जगह जाना, दूसरी जगह जाना, जरा गौर फिक्र करो बाबू तो समझ जाओगे। अगर हम कहें पैदा होना, तो देखो हिजरत के माना एक जगह से दूसरी जगह। माँ के पेट में पहला इंसान रहता है, पैदा होता है, वहां से जगह तब्दील किया तो हिजरत किया। दूसरा हिजरत इस्तेहकाम। हिजरत इस्तेहकाम उसको कहा जाता है कि जैसे में अगर हम लोग अभी यहाँ है, तो यहाँ से हम मान लीजिए ऑफिस से, तो ऑफिस से रूम जाएंगे, रूम से फिर अगर कहीं मार्केट गए या घर से कहीं पटना गए, कभी आरा गए, यानी दुनिया में रहकर इधर उधर जाना और अपने वापस मकाम पर आना, ये हिजरत इस्तेहकाम है। हिजरत इस्तेहकाम की अलामत है। और इंसान के आखिरी हिजरत मौत है। हिजरत से कोई नहीं बच सका है आज तक, है ना। हिजरत चाहे आप ये दोनों हिजरत कीजिए या ना कीजिए, पहला हिजरत तो लाजमी कीजिएगा और सोचिएगा दूसरा ना करे तो चल बन जाएगा, लेकिन तीसरा आप आखिरी हिजरत से नहीं बच पाइएगा। यानी दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है जो हिजरत से बच जाए, यानी हिजरत सभी को करना ही करना है बाबू। अब इंसान है तो जाहिर सी बात है उनको मरना है, तो मरिएगा तो वो हिजरत हुआ, क्योंकि आप दुनिया में ऑलरेडी से है तो वो हिजरत हुआ। अब इसमें बात करेंगे बाबू, हिजरत समझ गए, हिजरत इस्तेहकाम भी समझ गए, आखिरी हिजरत इंसान की मौत है, ठीक ना। अब इसमें जो बात किया गया है, एक नाम है खाना बदोश। क्या नाम है बाबू? खाना बदोश। अगर हम बात करें खाना बदोशों की, खाना बदोश इन्हीं को क्या कहा जाता है? इन्हीं को बंजारा भी कहा जाता है, इन्हीं को बंजारों के नाम से भी जाना जाता है, बंजारों के नाम से भी इनको जाना जाता है। अब इनकी जिंदगी और हमारी जिंदगी में अंतर है। बंजारों खाना बदोश कौन होते हैं? तो आप लोग देखे होंगे, इस्तेहकाम का मतलब आपको बताए ना बाबू, यानी ये एक तरह से ये भी कहिए कि तब्दील ही करना, लेकिन असल में जो इसका माना, यानी अगर आप कहीं हैं तो एक तरह से इसको क्या करना, जगह को तब्दील कर लेना, ये हिजरत इस्तेहकाम की अलामत है। यानी अपने वापस जो है ना मकाम पर आना, ये आप समझ सकते हैं। अब रहा खाना बदोश, तो आप लोगों को पता है कि खाना बदोश बाबू, है ना, आप लोग जान रहे हैं कि खाना बदोश आप लोग देखे भी हैं। कहाँ देखे? ऐसे अगर आप इस्तेहकाम के माना देखेंगे बाबू, तो पुख्तगी होगा और मजबूती हो जाएगा। इस तरह से यहाँ ये नहीं लेंगे, जो हम बताएं उसको ध्यान रखिएगा, ठीक ना। और आगे की ओर बढ़ेंगे बाबू, खाना बदोश। तो खाना बदोशे के बारे में आपको बता दें कि खाना बदोश की जो जिंदगी होती है हम लोगों से अलग होती है। जैसे उनका घर रेत की तरह एक कुम्हार जैसे बनाता है, उस तरह से भी ये खाना बदोश अपने घर को बनाते हैं और जब मन तब अपने सर पर लादते हैं और कहीं लेके चले जाते हैं, ठीक ना। तो खाना बदोश आप लोग देखे होंगे कि रेलवे
प्लेटफार्म के नीचे, रोडों के नीचे, है ना, या कहीं फुलवारी वगैरह में कहीं भी वो लोग डेरा डाल लेते हैं। और जब मन आया तब मन आया, जितना दिन रुके और जितना दिन मन आया रुके, नहीं तो अपने साथ खेमा अपने सर पर लाद के चल दिया। अब उनका काफिला जो है किस तरह से सफ़र करता है खाना बदोशों के, ये ध्यान रखिएगा। तो खाना बदोशों के जो काफिले हैं वो इस तरह से सफ़र करते हैं बाबू, जैसे कि अगर पहले सरदार उनका सीना ताने फुलाए फुलाए आगे की तरफ चलता है, और उसके बाद पीछे से सभी लोग रहते हैं, और सबसे पीछे जो है कुत्ता रहता है, उसके पीछे औरत के पीछे सबसे पीछे जो रहता है ना वो कुत्ता रहता है जो चलता रहता है। बीच में सभी लोग चलते हैं, जैसे तोता मिट्टू वगैरह, यानी रस्सी लिए कोई और काम करते हुए, यानी चलते रहते हैं लोग हिजरत में। तो सबसे आगे सरदार सीना फुलाए चौड़ी करके चलता है और सबसे पीछे कुत्ता रहता है, और उसके बाद उसके बीच में सभी लोग लाइन बाय लाइन, औरत मर्द औरत, इस तरह से करके इन लोगों का काफिला जो है सफ़र करता है। और काफिले जब भी सफ़र करता है ये लोग अपने खेमे, ज़रूरियात ज़िंदगी, यानी जितनी भी ज़रूरतें, यानी कि ज़िंदगी, यानी ज़िंदगी का जो सामान है जीने का, ये सब अपने सर पर लाद कर लेके चलते हैं, और कहीं भी इनका ठिकाना नहीं रहता है। एक तरह से जो जी ठीक कह रही हैं, घूम घूम के रहने वाले को खाना बदोश कहते हैं, है ना। एक तरह से एक बच्ची कमेंट की है, नाम क्या है भाई, सनव्वर परवीन कह रही है, घूम घूम के रहने वाले को खाना बदोश कहते हैं। तंबू लगा के रहना है खाना बदोश वाले सर। अच्छा, बिल्कुल, यस सर, देखे हैं, बिल्कुल फिजा आफरीन। तो यही जो है खाना बदोशों की ज़िंदगी है। अब एक आई है साइबेरिया के मुर्गाबिया, आपके यही में इसी में जिक्र है साइबेरिया के मुर्गिया। बाबू बता दे, साइबेरिया एक ठंडा मुल्क है जहाँ कभी कभार ज़्यादा ठंड पड़ने की वजह से साइबेरिया के मुर्गिया जो है, मुर्गाबिया, वो बीमार पड़ने लगती है। इस वजह से उनको जो है ना साइबेरिया मुल्क छोड़कर हिंदुस्तान आना पड़ता है। तो इसलिए ये है, एक है मुल्क महासत से क्या मुराद है, मुल्क महासत से सारी ज़मीनें हमारी मुराद है ना। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो हिजरत इस्तेहकाम, बंजारा, ये सब आप जब इधर देखेंगे तो हम लिख दिए हैं, हम शॉर्ट कोट में बता दिए आपको। आप चाहें इसको पढ़ना तो पढ़ सकते हैं, जितना इम्पोर्टेंट बात है हम आपको बहुत अच्छा से बता दिए कि हिजरत क्या है, हिजरत इस्तेहकाम क्या है, इंसान की आखिरी हिजरत क्या है। हिजरत सभी को करना है, अगर लाख बच भी जाए कोई हिजरत से, लेकिन वो आखिरी हिजरत से नहीं बच सकता जिसका नाम है मौत। और आप जान रहे हैं कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर एक नफ्स को मौत का मज़ा जो है चखना है। बिल्कुल, मौत जो है ना आनी है, और मौत सबको आकर रहेगी, इससे कोई बच नहीं सकता है, आप चाहे किसी कोने में चल जाएं, है ना। मौत अटल एक हकीकत है जो सबको इससे तस्वीर खिंचाना है। ज़ाइक़तुल मौत, है ना, उसका जायका जो है चखला है। जिस तरह से आप लोग हर चीज़ का स्वाद लेते हैं ना, तो स्वाद लेते हैं तो कैसा लगता है, लेकिन मौत का जायका सिर्फ एक बार चखेंगे और ज़िंदगी से चले जाएंगे। तो अपने ज़िंदगी को अच्छे से गुजारे, हर चीज़ से तौबा कर लें। और अभी भी अगर आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो नमाज पढ़ लीजिए। नामाए आमाल में आप खुद अपने अंदर झांक के देखिए कि मेरे पास क्या है। एक शख्स को उस दिन भी क़यामत के दिन लाया जाएगा, और जब कहा जाएगा अपने नामाए आमाल खोलो, तो नामाए आमाल अपने खोलने से इतना शर्माएगा कि वो अपने नामाए आमाल नहीं दिखा सकता है। इसलिए नहीं दिखा सकता है कि वो सोच रहा है कि ना जाने हम कितने रातों, कितने अंधेरी में, ना जाने किससे छुप छुप कर मैं क्या क्या चीज़ें, गुनाह से लेकर बदतर से लेकर ना जाने बहुत सारी ऐसे गुनाह है जो हम छुप छुप के किए हैं, जो सिर्फ वो हमको मालूम है। अगर मैं नामाए अमाल दिखा दूं तो ये सभी लोग वहाँ मौजूद होंगे। जो आप इस मंजर को समझ सकते हैं। और वो रो रहा है, कांप रहा है, घबरा रहा है, वहाँ घबराएगा और अपने ही नामाए आमाल दिखाने में लोगों की शर्मिंदगी महसूस होगी। इसलिए महसूस होगी कि उनका ना तन्हाई पाक है ना अकेलापन, यानी ना वो लोग अकेलेपन में पाक रहते हैं ना तन्हाई में। उनको अपने आप पर कंट्रोल ही नहीं है, दुनिया के मोहब्बत में वो लोग जो है ना गर्क हो चुके हैं। तो ऐसे लोग जो है ना दुनिया में भी बर्बाद होंगे, आखिरत
में भी उनका जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। तो बाबू ये हिजरत समझ गए होगे, आगे लिख भी दिए हैं, अगर आपको पढ़ना है तो आसान अंदाज में पढ़ लोगे, सवाल जवाब बताएंगे, सारा चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक ना, सारा चीज क्लियर हो जाएगा, ध्यान रखोगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं बाबू ये हिजरत ही के बारे में। अब देखो सवाल जवाब जो तुम्हारे किताब में मौजूद होगा, तुम अपने पास किताब रख के पढ़ा करो, जब भी क्रैश कोर्स पढ़ो किताब रख कर पढ़ो। अब देखो पहला सवाल तुम्हारे किताब में है कि हिजरत का ताल्लुक किस सिन्फ से है, तो हिजरत क्या है बाबू, हिजरत इंशाइया है, हिजरत इंशाइया है, हिजरत जो है ना मजमून नहीं है, हिजरत इंशाइया है, और इंशाइया के बारे में कल ही बता दिए थे। बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है बाबू, बंजारों को और खाना बदोश के नाम से भी याद किया जाता है। हर मुल्क महासत से क्या मुराद है, हर मुल्क महासत से मुराद है कि सारी जो है जबानें नहीं, सारी जमीनें हमारी है, ये होगा, यानी सरी नहीं, सारी दुनिया जो है ना उसका मालिक है, नहीं एक तरह से ये समझ सकते हो, ठीक ना। बाद के माने होता है बाबू हवा, बाद के माने होता है हवा, और शुमाल के माने होता है उत्तर। तो अब इस तरह से मिलाओगे उत्तर की हवा, तो ये हो जाएगा बाद शुमाल के माने उत्तर की हवा, ठीक ना, इस तरह से निकालोगे, बाद के माने हवा, शुमाल यानी उत्तर, बाद शुमाल के माने और बाद शुमाल के माने वो क्या होता है, और बर्फानी हिसार के माने, तो ये लिखिएगा बाद शुमाल के माने उत्तर की हवा, और बर्फानी हिसार के माने बर्फों के तोदों का घेरा, ठीक ना, याद रखिएगा। पांचवा है साइबेरिया जो है ना, मौसमी सरमाई में मुर्गाबिया जो है किसके माह सफर रहती है, तो साइबेरिया के मौसमी मुर्गाबिया जो है ना सरमाई तातीलाती गुजारने के लिए जो है ना माह सफर रहती है। 6 नंबर, खाना बदोश के मुकाबले में कौन सा इंसान माजूर है, तो खाना बदोश के मुकाबले जो है ना महजूब इंसान माजूर है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इंसान जो है ना हिजरत में 3 मुल्कों का नाम आया, इंशाइया हिजरत में कितने मुल्कों का नाम आया है, जल्दी से कमेंट करो। हमको तो ये याद रहता है अरब, यूरोप, अमेरिका, अरब यूरोप अमेरिका, जल्दी से कमेंट करो, अरब यूरोप अमेरिका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखोगे। कितने मुल्कों का नाम आया जल्दी कमेंट करो। किसको अलामत कही गई है, मगरिब को गुलामी को अलामत कही गई है, ये सवाल होगा, जवाब सबसे पहला हिजरत अगर कहा जाए कि दुनिया में कौन किए हैं, तो आपको पता है कि आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से हुक्म सफ़र हुआ। तो देख सकते हैं एक तरह से, यानी इंसान जो है अगर पहला सफ़र की बात किया जाए तो सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से हुक्म सफ़र हुआ था, इसलिए यहाँ लिखा गया है कि आदम को किसको हुक्म सफ़र हुआ, तो आदम अलैहिस्सलाम को। और इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी है बाबू, इंसान की आखिरी हिजरत मौत है, ठीक ना। सर मेरा नाम नहीं लीजिए, जब नमाज पढ़ ली हूँ नमाज में अजीब ख्याल आते रहते। माशाल्लाह क्लियर है बाबू। सर इम्पोर्टेंट इजी कर दीजिए। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, इंशाल्लाह जरूर पढ़ेंगे और दावा की को अल्लाह ताला फीक दे। बिल्कुल सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जी सलमान साहब आपकी सारी बातें देखते हैं, है ना, वक्त के मुताबिक अच्छा लगता है, और हर चीज का जवाब नहीं देना चाहिए ना, इसलिए जो है ना सलमान साहब उस पर खामोश रहा जाता है। अब देखिए पहला सवाल होगा मुख्तसर गुफ्तगू में खाना बदोश के काफिले किस तरह से सफर करते हैं, दे दिए हैं आपको पीडीएफ में। खाना बदोशों के काफिले इस तरह सफर करते हैं कि खेमे और जरूरियाती जिंदगी, यानी जो भी उनकी जिंदगी के सामान है सारे सामान खच्चरों पर लदे हुए होते हैं
तो इसको यहाँ से इस तरह से लिख लोगे। सारे सामान उनके खच्चरों पर लदे हुए थे, मासूम बच्चे खुशी से उछलते कूदते होते हैं और उनके साथ गध है, बिल्ली, पिंजरे में दुबका हुआ तोता बैठा हुआ। जैसे बताए जानवरों भी जाते थे, सबसे पीछे कुत्ता, आगे आगे बंजारों का सरदार सीना फुलाए बड़ी शान से चलता है ना। हर तरफ आंखें घुमाए घुमाए देखता रहता है। लड़कियां, औरत और लड़कों के पीछे बंजारों, है ना। मर्दों के सफ़े हैं, यानी मर्द सबसे पीछे होते हैं। जैसे बताएं आपको कि मर्द जो है ना सबसे पीछे होते हैं, औरत, लड़कियां ये सब आगे, और सबके आगे जो है कोई ना कोई सामान है। किसी न किसी हाथ में गाय की रस्सी है, तो कोई बकरी का डोरा, कोई बकरी का सीरा की लिया रहता है। और सबसे पीछे जो है ना कुत्ता रहता है जो चलता रहता है। ये आपको ध्यान बता दिए पहले भी। आगे दूसरा सवाल होगा, हिजरत इस्तेकाम की अलामत है कैसे। हिजरत इस्तेकाम की अलामत इस तरह के हिजरत करने से आदमी जो है ना तरह तरह के तजुर्बा से दो चार होता है। जाहिर सी बात है, जब हिजरत नहीं कीजिएगा, अगर हम भी अपने घर से यहाँ नहीं आते तो हम कैसे जानते कि यहाँ आप लोगों से मुलाकात हो गई और आप लोग को पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़ भी रहे हैं ना, ठीक है। तो कैसे होता, तो हिजरत करने के बाद ही ना पता चलता है कि इंसान कौन सा इंसान कहाँ है और कौन सा इंसान क्या है। नहीं, तबीयत थोड़ा बहुत खराब है, बाकी ठीक है बाबू, ठीक ना। अच्छा, इतना मेहनत करती हैं आप आफरीन परवीन, दिन भर क्लास और रात में सेल्फ स्टडी, माशाल्लाह, है ना। हिजरत करने से इंसान महाजिर के फिक्रों में, हिजरत इस्तेकाम का मतलब होता है कि ठहराव, एक तरह से, है ना। हिजरत में एक ऐसा काम जिसे आज तक को कल, आज तो कल सबको अदा करना है। आज सब जो है ना सबको अदा करना है। जो लोग अगर दुनिया में हिजरत के फ़राइज़ से एक तरह से चूक जाते हैं, फिर वो आखिरी हिजरत यानी मौत से नहीं बच सकते हैं। इसीलिए हिजरत जो है ना, हिजरत इस्तेकाम की अलामत है, ठीक ना। तो बाबू समझ गए हो गया। और हिजरत का जो तुम माना पूछ रहे हो, इसमें ठहराव एक तरह से ले लो। हिजरत एक कैसा काम है जिसे जो है लो, है ना, कल नहीं तो आज सबको ही करना है। अब इसमें इम्पोर्टेंट कौन है, तो 3 नंबर जो है ना इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखोगे। 3 नंबर इम्पोर्टेंट है। खाना बदोश के ज़िंदगी कुम्हार है किस तरह से, ये पूछता है। तो खाना बदोश ज़िंदगी कुम्हार इस तरह से है कि एक लड़का जो है, लड़के रेत से घर बनाता है और जब उसका दिल भर जाता है, कुम्हार जो होता है बनाने के बाद वो क्या करता है भाई, उस घर को तोड़ देता है। तो खाना बदोश भी उसी तरह से बिल्कुल, रोटी वहाँ बिल्कुल जो है ना उसी तरह से करता है, या रोटी क्या होगा, उसी तरह से जो है ना घर बनाता है। और घर बनाने के बाद तक उसका रोजी रोटी, यहाँ रोजी और रोटी यहाँ होगा, रोजी रोटी रहती है जब तक वो रहता है। और जब रोजी रोटी ख़त्म हो जाती है तो वहाँ से वो अपना सारा सामान समेट कर आगे की तरफ बढ़ जाता है। तो ये आसान सा सवाल सब है बाबू। 4 नंबर सवाल, साइबेरिया के मुर्गाबिया मौसमी जाड़े में हिजरत क्यों करती है। तो हिजरत इसलिए करती है कि साइबेरिया बताएं कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है और ठंडी हवाएं चलने लगती है, जिससे बर्फ़ जमना शुरू हो जाती है। जो मुर्गाबिया होती है वो ठंड की वजह से वो अपने मुल्क को छोड़कर हिंदुस्तान की तरफ चली आती है और रास्ते में बहुत सारी मुर्गाबियाँ मर भी जाती हैं। और जब मौसम ठीक हो जाता है तो फिर वापस अपने मुल्क वतन यानी साइबेरिया लौट जाती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखोगे। अगला सवाल है बाबू 5, अहमद जमाल पाशा ने साइंसदानों को किस रूप में देखा। तो अहमद जमाल पाशा जैसा बेवकूफ़ कोई नहीं है, वो कहता है कि खुदाएँ नहीं है, नास्तिक के रूप में है। तो इसको ध्यान रखोगे कि अहमद जमाल पाशा ने साइंसदानों को नास्तिक कहते हैं जो किसी को नहीं मानता हो, यानी एक तरह से जो खुदा पे यकीन ना रखता, उसे नास्तिक कहते हैं, है ना, तौर पर देखता है। और साइंसदानों के यहाँ मजहब का कोई तस्वर नहीं है, वो कोई मजहब नहीं मानते, खुदा नहीं होता है। और अहमद जमाल पाशा ने साइंसदानों को नास्तिक के रूप में देखा है, ऐसे इंसान के रूप में देखा है जो खुदा पर यकीन नहीं करता, वो कुछ भी करता है, वो सोचता है कि लगता है कि उसके मर्जी से हुआ है। तो ठीक है भाई, तुमको लगता है तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, सिर्फ अपनी बदौलत करता है, ऐसा बात नहीं है। एक पूरे निज़ाम को चलाने वाले एक जात है जिसका नाम अल्लाह तबारक व तआला है। अब ये तवील सवालात में पढ़ लोगे, आसान अंदाज में खुलासा भी समझ जाओगे और एती भी समझ जाओगे। ये 2 नंबर सवाल भी है, बिल्कुल आसान अंदाज में लिख दिए और अब
आसान अंदाज में पढ़ लोगे, तवील सवाल पूछे भी नहीं जाएंगे उतना, 2 डाल दिए हैं, देख लेना। और कॉपी पे एक बार क्या करोगे, पहले लिख लोगे और देख लोगे कि कितना तवील सवाल सर लिखे हैं, उसके मुताबिक जो है ना वहां लिखना। ये सब पहले पढ़ लिए जी, माशाल्लाह पढ़ लिए तो अच्छी बात है। इसमें शॉर्ट पढ़ा रहे हैं, आपको पता भी है जी। बिल्कुल, हिजरत के माने एक जगह से दूसरी जगह जाना। देखिए वीवीआई इसमें जो है ना बाबू निकाल लेना, वीवीआई जैसे बताए, सब पे ध्यान नहीं देना। जैसे मैं एक ये वाला निकाल लो, एक ये वाला इस चैप्टर से, और एक ये वाला, बस एक ये वाला निकाल लो। एक कौन बोले थे, एक ये वाला निकाल लो, ठीक है, हो गया, बस काम खत्म। वीवीआई कर रहे हो, लगा दिए। अब बाकी जो नहीं देखना, जो याद रहे, नहीं याद रहे कोई बात नहीं। ये इंशाइया और हिजरत से कम सवाल पूछे जाते हैं, अहमद जमाल पाशा से और वजीर आगा से ध्यान रखोगे, और ऑब्जेक्टिव 20 से पूछे जाते हैं, ठीक ना। जितना चाहिए उतना हम बता दिए अच्छे से, ठीक ना। सर खुलासा, देखो खुलासा क्या होता है बाबू, कोई भी अगर खुलासा लिखना हो, अब जैसे मान लो मिसाल के तौर पे तुमको बताएं प्रोमिस, तो कोई भी अभी आने दो, तुमको समझा देंगे खुलासा कैसे क्या होता है, समझ जाओगे, ठीक ना सलमान साहब। बिल्कुल अभी टाइम है, चलने दो, ठीक ना। मुर्गाविया मुर्गी को कहते हैं, मुर्गाविया मुर्गी को कहते हैं। अच्छा बाबू, चलो आंसर लगाने लगे हो, लग रहा है आंसर आप दे रहे हो। चलो भाई, पहला सवाल है हिजरत क्या है, जल्दी बताओ। हिजरत क्या है, सभी को पता है कि हिजरत क्या है, इसलिए कोई लोग नहीं लगाएंगे। हिजरत क्या है बाबू, हिजरत एक इंशाइया है। आप सभी को पता है कि हिजरत, अगर यही पूछे कि इंशाइया क्या है, वो क्या है, तो ध्यान रखना है बाबू, वो मजमून था, और ये क्या है, तो ये इंशाइया है। तो बहुत लोग ऐसे गलती करते हैं, वो गलती आपको नहीं करना है। हिजरत क्या है, तो हिजरत इंशाइया है। अगर इंशाइया क्या है पूछे तो वो क्या था बाबू, वो मजमून था। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए आसान अंदाज में, ना कि जो है ना क्लियर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत आपके लिए हो सकता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, अहमद जमाल पाशा कब पैदा, वफात कब किए, तो 1987 में वफात किए, और पैदा कब हुए थे, 1929 में। कहाँ पैदा हुए थे, तो पटना में, है ना। याद तो होना ही होना है बाबू इतना पढ़ाने के बाद। और वफात कहाँ किए थे, तो पटना, नहीं वफात तो हो ही गया, पैदा कहाँ हुए थे, इलाहाबाद में, इलाहाबाद, ठीक है। और तदफीन कहाँ हुआ था इनका, सिवान, यानी ससुराल कहाँ था, तो सिवान। याद है बाबू, इतना याद रहेगा। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 देखते हैं। अहमद जमाल पाशा की पैदाइश लगा लोगे 1929 ईस्वी में। सवाल नंबर 4 देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 4, इनमें से कौन सी किताब अहमद जमाल पाशा की नहीं है, तो देखो ये तुमको बताए अंदेशा शहर, सितम इजाद भी बताए, लज्जत आज़ाद, मजामीन पाशा, लेकिन ये अंदेशा फरदा नहीं बताए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू ए। कौन नहीं है, यानी ये तीनों है, ये तीनों है बाबू, वो नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। जी बिल्कुल, लाइव क्लास है नीरज कुमार साहब। चलो बाबू आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सवाल नंबर 5 देखते हैं। अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कहाँ हुई, अभी बताएं बाबू, इलाहाबाद के मोहल्ला खिलदाबाद में पैदा हुए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6, अहमद जमाल पाशा के दादा का नाम, तो इसीलिए नहीं लाए थे, लेकिन याद रखिएगा नजफ अली था, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ये सब पूछा नहीं जाएगा, लेकिन दे दिया ऑब्जेक्टिव में, आपको दे दिए हैं, वीवीआई में हम आपको बताते जाएंगे। अहमद जमाल पाशा के वालिदा का नाम क्या है भाई, वालिदा का नाम सरवरी खातून हो जाएगा ना, सरवरी खातून हो जाएगा, जो हम आपको नहीं बताए थे, लेकिन याद रखिएगा सरवरी खातून। तो 7 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू
7 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू ये सरवरी खातून। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8, जाकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज कहाँ है भाई? सिवान, और सिवान में ही इनका ससुराल है और सिवान में ही दफन हुए। आगे बढ़ते हैं। अहमद जमाल पाशा ने किस यूनिवर्सिटी से एमए किया? ये भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये याद रखोगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, इसलिए इसका आंसर होगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये बीबीआई में है, इसको तुम याद रख लेना, ठीक ना बाबू। चलो अहमद जमाल पाशा ने किस साल एमए किया? तो ये सब नहीं पूछे जाएंगे, हालांकि अगर पूछ दिया है तो तुम याद कर लो। इसका आंसर होगा 1958, यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कब इंतकाल किए? 1958, याद रखोगे। आगे बढ़ते बाबू। अहमद जमाल पाशा की वफात कहाँ हुई? देखो वफात पटना में किया है ना, यहाँ लिखा है पन्ना, पटना होना चाहिए ना, पटना। इस तरह से गलतियां अगर एग्जाम में आए तो पकड़ लेना, ठीक ना। इसलिए अगर टाइपिंग जो है कंप्यूटर महाराज कभी कभी नुक्ता और नहीं समझते हैं सब चीज़ें को। तो अहमद जमाल पाशा कहाँ वफात किए? तो पटना में। कहाँ दफनाए गए? तो सिवान में। चलो आगे बढ़ते हैं। अहमद जमाल पाशा कहाँ मदफून है? देखो आ गया ना, तो तदफीन कहाँ है इनका? तदफीन अमल सिवान है, ससुराल भी है। सिवान से अहमद जमाल पाशा क्या रिश्ता है भाई? तो ससुराल नहीं, ससुराल होगा भाई, ससुराल होगा। एक तरह से ऐसे भी लिख सकते हो, सराल नहीं पढ़ना, ससुराल होगा, ठीक ना। हिजरत किसका इंसाइया है? हिजरत अहमद जमाल पाशा का इंसाइया है। वजीर आगा क्या लिखे हैं? तो वजीर आगा इंसाइया क्या है ये लिखे हैं बाबू। तो डिफरेंस तुमको याद होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। 15, याकूब और यूसुफ में क्या निस्बत है? तो ये तो इसमें नहीं होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा बाप बेटे की। बंजारों को और किस नाम से पुकारा जाता है? बंजारों को और खाना बदोश के नाम से जाना जाता है। ये लो, ये आ गया तुम्हारा बीबीआई ऑब्जेक्टिव, इसको याद रखोगे। अहमद जमाल पाशा के वालिद का नाम क्या है? शजात हुसैन। अहमद जमाल पाशा ने बिहार के किस कॉलेज में मुलाजमत की भाई? अभी आपको पढ़ाने वक्त दिखाए भी थे, जाकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज में उन्होंने क्या की? मुलाजमत यानी नौकरी की। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा बाबू जाकिया आफाक इस्लामिया यानी डी हो जाएगा। और दिखाए भी शुरू में ही। इंसाइया हिजरत के मुसन्निफ ने मगरिब किसको अलामत कही है बाबू? गुलामी को अलामत कही है। ये तो आपका मुकम्मल हो गया। सर 7 में सर सरवर जहां न होगा बीबी की सरवरी खातून। सरवर जहां बीबी थी बाबू, ये वालिदा पूछ रहा है ना, तो सरवरी खातून होगा ना। सलमान साहब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। उस वक्त बीबी न बताए थे, उनकी बीबी का नाम क्या था ना? सरवर जहां, और उनकी वालिदा का नाम सरवरी खातून इसमें दिया है, तो ये ध्यान रखिएगा बाबू। सरवर जहां न होगा बीबी का नाम, बीबी का नेम ना होगा। यहाँ बाबू वालिदा न पूछा है, यहाँ वालिदा न पूछा है इनका। यहाँ क्या पूछा है बाबू? अहमद जमाल पाशा के वालिदा न पूछा है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। उम्मीद है आप सबको चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा। जी बिल्कुल, एमडी दिलशाद साहब आपका भी कमेंट आ रहा है। जी सर, ऑल क्लियर। आसिफा परवीन। जी बिल्कुल, शबनम खातून। बीबीआई ही पढ़ाए बताएंगे, और ऐसे आप ध्यान देते रहिए। बीबीआई निकालना कितना करेंगे, ठीक ना। सर आज चिल्ड्रन डे है, तो आज हम लोग को दुआ दीजिए जी। दुआ अगर कोई कहे करने के लिए तो उसी वक्त दुआ कर दिया जाता है। हम भी अभी इसी वक्त दुआ कर दे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जो बच्चे कुछ नहीं लाने वाले हैं उनको कम से कम सेकंड डिवीज़न, और जो बच्चे सेकंड डिवीज़न के चाहते उनको फर्स्ट मिल जाए, और जो फर्स्ट आने वाले हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको टॉप कर दे और अच्छे नंबरों से पास करा दे। लेकिन आप लोग मेहनत नहीं कीजिएगा तो ये नहीं हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं ना ये सब हो जाएगा, कहाँ से हो जाएगा? खाना भी बना लीजिए और कहिए पेट में चला जाएगा, हाथ को मत हिलाइएगा।
तो ऐसा हो सकता है? कलम ढेर सारा ले जाइए और कहे मौलवी साहब से फुकवा ला रहे हैं, क्या होगा फुकवाने से? इतना दिन से फुकवाने से पहले आपको लिखना पड़ता है, तो सब कुछ नहीं है। आपको मेहनत कीजिए, अभी वक्त है। और चिल्ड्रन डे से बना लीजिए कि सर दुआ दे दिए हैं तो इसका मतलब हमको मेहनत करना ही करना है। सर आज पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? जी बिल्कुल क्लियर होना ही होना है। लो बाबू क्लियर हो गया होगा आसान अंदाज में सभी? कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा आसान अंदाज में, है ना? सलमान साहब, सर्वर जहां इनकी बीबी के नाम है, ठीक ना? ये जो आप 7 नंबर कह रहे हैं, आप क्यों समझ नहीं पा रहे? ये 7 नंबर का सवाल सरवरी खातून होगा, शाहजात हुसैन की दूसरी बीवी, यानी इनकी माँ हुई ना अहमद जमाल पाशा की। तो आप किताब को थोड़ा सा अच्छा से टटोलिएगा तो वहां लिखा हुआ है कि शाहजात हुसैन की दूसरी बीवी के बतन से, यानी बतन यानी पेट से पैदा हुए। तो ये किसके लड़का हुए? अहमद जमाल पाशा सरवरी खातून के। तो ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइए, इसलिए आपका कंफ्यूजन दूर हो गया। तो 7 नंबर का सर्वर जहां ये इनके बतन यानी पेट से थे, तो 7 नंबर में कोई डाउट नहीं होगा। आप एक बार किताब पढ़िएगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक ना? तो यहाँ जब भी बताते हैं हम आपको थोड़ा सा सोच समझ के देखा कीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। तो इसका आंसर यही होगा सरवरी खातून, क्योंकि सरवरी खातून के ही बतन यानी पेट से। और ये शाहजात हुसैन, इनके शाहजात हुसैन कौन थे? शाहजात हुसैन वालिद है, और इनकी दूसरी बीबी थी सरवरी खातून, तो इनकी माँ हुई ना। चलिए भाई, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। सभी को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैर आफियत से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में आप अपने पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए हम लोग फाइनली क्लास को शुरू करते हैं। और कभी कभार नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो उससे टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना? क्लास तो शुरू हो गई, इसलिए आपको बेफिक्र होना है। और आज हम लोग को पढ़ना है चैप्टर, आप सभी को पता है कि चैप्टर नंबर कितना पढ़ना है हम लोग को? चैप्टर 5 पढ़ना है। और चैप्टर 5 का नाम क्या है? हिजरत। और हिजरत के लिखने वाले कौन है? अहमद जमाल पाशा। तो चलिए हम लोग वक्त को नहीं गवाएंगे और डायरेक्ट जानते हैं पहले मुसन्निफ के बारे में, उसके बाद हम लोग जानेंगे हिजरत क्या है, हिजरत क्यों किया जाता है, हिजरत में क्या है क्या बात नहीं है। आज के वीडियो में हम लोग सब जानेंगे बाबू। तो तैयार हो जाओ जल्दी से, ठीक ना? जल्दी से तैयार हो जाओ और अहमद जमाल पाशा के बारे में जानने के लिए बिल्कुल जो है ना रेडी हो जाओ। और हम लोग जानते हैं आज अहमद जमाल पाशा को बेहतरीन अंदाज में। तो चलो भाई अहमद जमाल पाशा के बारे में जान लेते हैं। तो ध्यान रखो, अहमद जमाल पाशा 1929 इलाहाबाद के खिलदाबाद मोहल्ला में पैदा हुए। सीधे कमेंट करो बाबू कि अहमद जमाल पाशा कहाँ पैदा हुए? तो इलाहाबाद में 1929 में। जल्दी से कमेंट करो, तो जल्दी कमेंट करो बाबू, जल्दी कमेंट करो। हाँ, जो भी आई है वही पढ़ाएंगे बाबू, बिल्कुल बेफिक्र रहो, लेकिन फिर भी कुछ ध्यान दो, ठीक ना? वालिद का नाम शाहजात हुसैन है।
ठीक ना। अलीगढ़ से एमए करने के बाद लखनऊ वापस आ गए और महानामा अवध पंच का अजराय किया, यानी जारी किया। अहमद जमाल पाशा 2 मरतबा अजदवाजी जिंदगी, अजदवाजी जिंदगी कहते हैं एक तरह से शादी वाला मैटर, है ना, किससे शादी की है, क्या की है ना। तो अजदवाजी रिश्ते में ये बंधे। पहली बीबी अलाहदगी के बाद, यानी पहली बीबी अलग होने के बाद कहिए 1966 में उनकी दूसरी बीबी शादी सरवर जहां से, यानी एक बीबी का और दूसरी बीबी का नाम क्या है, तो दूसरी बीबी का नाम याद रखिएगा सरवर जहां से हुई, जो बाद में सरवर जमाल के नाम से मशहूर हुई। और 1976 ईस्वी में मुस्तकल क़याम के खातिर अपनी ससुराल होगा यहाँ, ससुराल सिवान। अब देखो इनका ससुराल कहाँ है, सिवान चले आए, जहाँ 1976 में उन्हें जकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज उर्दू लेक्चरर की मुलाजमत मिल गई। कहाँ भाई, वहीं जकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज कहाँ है, सिवान में है। 28 सितंबर 1987 को दौरान मुलाजमत ही, यानी नौकरी कर ही रहे थे, दौरा पड़ा और पढ़ने से पटना में उनका इंतकाल हो गया। बाबू ध्यान रखोगे, इंतकाल कहाँ हुआ, पटना में, पैदा कहाँ हुआ, इलाहाबाद में। और ये वो सबसे अहम बात याद रखोगे, 29 सितंबर 1987 को तलहट्टा यानी सिवान में उनकी तदफीन अमल में आई, यानी पता चला कि वो इंतकाल किए पटना में और उनको दफनाया गया है सिवान में, ससुराल ही। तंजो ज़राफ़त उनका खास मैदान था। उनकी अहम किताबें में याद रखो, अंदेशा शहर, सितम एजाद, लज्जत आज़ाद भी है ना, मजामीन पासा, लज्जत आज़ाद भी है ना, लज्जत आज़ाद भी है। तो ये सब जो है ना उनका किताब में अहम किताब है, जो याद नहीं रखना है, बस खाली 2 याद रखिए, मजामीन पाशा, अहमद जमाल पाशा से याद रहेगा, एक अंदेशा शहर, ठीक ना। और बात करते हैं, अहमद जमाल पाशा पैदा हुए इलाहाबाद में कब, 1929 में, और इनका इंतकाल हुआ 1987 में। बाबू कहाँ इंतकाल हुआ, तो पटना, और पैदा हुए थे इलाहाबाद में, इलाहाबाद में पैदा हुए थे। अगर बात किया जाए कि दफन कहाँ हुए, दफन, तो दफन बाबू कहाँ हुए, तो याद रखोगे सिवान में। तो ये सब बातें जो है ना आपको इम्पोर्टेंट है, जो हम आपको चर्चा कर दिए। तो ये अहमद जमाल पाशा के बारे में जो है ना क्लियर है बाबू, वो तो होना ही है, क्योंकि सब शायर की शादी हुई तो हो, इनका भी होगा जी बिल्कुल। आप दो शादी देखते रहे हैं ना, दो शादी देखते रहे। मिर्जा फरातुल्ला बेग 2 शादी, उनकी भी पहली बीवी इंतकाल कर गई, फिर शादी किए। फिर ख्वाजा हसन नजामी का भी वही हाल हुआ, और अहमद जमाल पाशा का भी वही हाल है ना। चलिए भाई आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं और हम लोग जानेंगे अब हिजरत। तो पहले आपको बता दें हिजरत क्या होता है, ठीक ना। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, इंसान को जो है ना दुनिया में एक तरह से कहिए हिजरत सभी को करना है। पहले आप समझ लेंगे तो बहुत अच्छा कैसा समझेंगे, ठीक ना। अगर हम बात करें हिजरत, तो देखिए हिजरत के माने होता है बाबू एक जगह से दूसरी जगह जाना। हिजरत के माने होला तब्दील कर लेना, ठीक ना। हिजरत के माने क्या होता है, तब्दील कर लेना, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना हिजरत कहलाता है। अगर हम बात करें हिजरत, तो पहला हिजरत इंसान का है दुनिया में पैदा होना, है ना। पहला हिजरत क्या है, दुनिया में इंसान का पैदा होना। पहला हिजरत हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिख देंगे पैदा होना, ठीक ना, पैदा होना लिख देंगे। अगर बात करें इंसान का दूसरा हिजरत, है ना, दूसरा हिजरत के बात किया जाए तो इंसान के दूसरा हिजरत हिजरत इस्तेहकाम है, हिजरत इस्तेहकाम है, हिजरत इस्तेहकाम है, ठीक है। और आखिरी इंसान के हिजरत जो है ना, आखिरी इंसान की हिजरत वो क्या है बाबू, मौत है, जिससे कोई नहीं बच सकता है। तो पहले मैं सुनो, अब देखो हिजरत के माने होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। अगर हम बात करें एक जगह से दूसरी जगह जाना, दूसरी जगह जाना, जरा गौर फिक्र करो बाबू।
तो समझ जाओगे। अगर हम कहें पैदा होना, तो देखो हिजरत के माना एक जगह से दूसरी जगह। माँ के पेट में पहला इंसान रहता है, पैदा होता है, वहां से जगह तब्दील किया तो हिजरत किया। दूसरा हिजरत इस्तेहकाम। हिजरत इस्तेहकाम उसको कहा जाता है कि जैसे में अगर हम लोग अभी यहाँ है तो यहाँ से हम मान लीजिए ऑफिस से, तो ऑफिस से रूम जाएंगे, रूम से फिर अगर कहीं मार्केट गए या घर से कहीं पटना गए, कभी आरा गए, यानी दुनिया में रहकर इधर उधर जाना और अपने वापस मकाम पर आना, ये हिजरत इस्तेहकाम है। हिजरत इस्तेहकाम की अलामत है। और इंसान के आखिरी हिजरत मौत है। हिजरत से कोई नहीं बच सका है आज तक, है ना। हिजरत चाहे आप ये दोनों हिजरत कीजिए या ना कीजिए, पहला हिजरत लाजमी कीजिएगा और सोचिएगा दूसरा ना करे तो चल बन जाएगा, लेकिन तीसरा आप आखिरी हिजरत से नहीं बच पाइएगा। यानी दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है जो हिजरत से बच जाए, यानी हिजरत सभी को करना ही करना है बाबू। अब इंसान है तो जाहिर सी बात है उनको मरना है, तो मरिएगा तो वो हिजरत हुआ। चूंकि आप दुनिया में ऑलरेडी से है तो वो हिजरत हुआ। अब इसमें बात करेंगे बाबू, हिजरत समझ गए, हिजरत इस्तेहकाम भी समझ गए, आखिरी हिजरत इंसान की मौत है, ठीक ना। अब इसमें जो बात किया गया है, एक नाम है खाना बदोश। क्या नाम है बाबू? खाना बदोश। अगर हम बात करें खाना बदोशों की, खाना बदोश इन्हीं को क्या कहा जाता है? इन्हीं को बंजारा भी कहा जाता है। इन्हीं को बंजारों के नाम से भी जाना जाता है। बंजारों के नाम से भी इनको जाना जाता है। अब इनकी जिंदगी और हमारी जिंदगी में अंतर है। बंजारों खाना बदोश कौन होते हैं तो आप लोग देखे होंगे। इस्तेहकाम का मतलब आपको बताए ना बाबू, यानी ये एक तरह से ये भी कहिए कि तब्दील ही करना, लेकिन असल में जो इसका माना, यानी अगर आप कहीं हैं तो एक तरह से इसको क्या करना, जगह को तब्दील कर लेना, ये हिजरत इस्तेहकाम की अलामत है। यानी अपने वापस जो है ना मकाम पर आना, ये आप समझ सकते हैं। अब रहा खाना बदोश, तो आप लोगों को पता है कि खाना बदोश बाबू, है ना, आप लोग जान रहे हैं कि खाना बदोश आप लोग देखे भी हैं। कहाँ देखे? ऐसे अगर आप इस्तेहकाम के माना देखेंगे बाबू तो पुख्तगी होगा और मजबूती हो जाएगा। इस तरह से यहाँ ये नहीं लेंगे, जो हम बताएं उसको ध्यान रखिएगा, ठीक ना। और आगे की ओर बढ़ेंगे बाबू। खाना बदोश, तो खाना बदोशे के बारे में आपको बता दें कि खाना बदोश की जो जिंदगी होती है हम लोगों से अलग होती है। जैसे उनका घर रेत की तरह एक कुम्हार जैसे बनाता है, उस तरह से भी ये खाना बदोश अपने घर को बनाते हैं और जब मन तब अपने सर पर लाते हैं और कहीं लेके चले जाते हैं, ठीक ना। तो खाना बदोश आप लोग देखे होंगे कि रेलवे प्लेटफार्म के नीचे, रोडों के नीचे, है ना, या कहीं फुलवारी वगैरह में कहीं भी वो लोग डेरा डाल लेते हैं और जब मन आया तब मन आया, जितना दिन रुके और जितना दिन मन आया रुके, नहीं तो अपने साथ खेमा अपने सर पर लाद के चल दिया। अब उनका काफिला जो है किस तरह से सफ़र करता है खाना बदोशों के, ये ध्यान रखिएगा। तो खाना बदोशों के जो काफिले हैं वो इस तरह से सफ़र करते हैं बाबू, जैसे कि अगर पहले सरदार उनका सीना ताने फुलाए फुलाए आगे की तरफ चलता है और उसके बाद पीछे से सभी लोग रहते हैं और सबसे पीछे जो है कुत्ता रहता है, उसके पीछे औरत, औरत के पीछे सबसे पीछे जो रहता है ना वो कुत्ता रहता है जो चलता रहता है। बीच में सभी लोग चलते हैं, जैसे तोता मिट्टू वगैरह, यानी रस्सी लिए कोई और काम करते हुए, यानी चलते रहते हैं लोग हिजरत में। तो सबसे आगे सरदार सीना फुलाए चौड़ी करके चलता है और सबसे पीछे कुत्ता रहता है और उसके बाद उसके बीच में सभी लोग लाइन बाय लाइन, औरत मर्द औरत, इस तरह से करके इन लोगों का काफिला जो है सफ़र करता है। और काफिले जब भी सफ़र करता है ये लोग अपने खेमे, ज़रूरियात ज़िंदगी, यानी जितनी भी ज़रूरतें यानी कि ज़िंदगी, यानी ज़िंदगी का जो सामान है जीने का, ये सब अपने सर पर लाद कर लेके चलते हैं और कहीं भी इनका ठिकाना नहीं रहता है। एक तरह से जो जी
ठीक कह रही हैं, घूम घूम के रहने वाले को खाना बदोश कहते हैं, है ना। एक तरह से एक बच्ची कमेंट की है, नाम क्या है भाई, सनव्वर परवीन कह रही है घूम घूम के रहने वाले को खाना बदोश कहते हैं। तंबू लगा के रहना है खाना बदोश वाले सर। अच्छा बिल्कुल, यस सर, देखे हैं बिल्कुल फिजा आफरीन। तो यही जो है खाना बदोशों की जिंदगी है। अब एक आई है साइबेरिया के मुर्गा भी आपके यही में इसी में जिक्र है। साइबेरिया के मुर्गिया बाबू बता दे, साइबेरिया एक ठंडा मुल्क है जहाँ कभी कभार ज़्यादा ठंड पड़ने की वजह से साइबेरिया के मुर्गिया जो है मुर्गाबिया वो बीमार पड़ने लगती है। इस वजह से उनको जो है ना साइबेरिया मुल्क छोड़कर हिंदुस्तान आना पड़ता है। तो इसलिए ये है, एक है मुल्क महासत से क्या मुराद है, मुल्क महासत से सारी ज़मीनें हमारी मुराद है ना। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो हिजरत इस्तेहकाम बंजारा ये सब आप जब इधर देखेंगे तो हम लिख दिए हैं, हम शॉर्ट कोट में बता दिए आपको। आप चाहें इसको पढ़ना तो पढ़ सकते हैं, जितना इम्पोर्टेंट बात है हम आपको बहुत अच्छा से बता दिए कि हिजरत क्या है, हिजरत इस्तेहकाम क्या है, इंसान की आखिरी हिजरत क्या है। हिजरत सभी को करना है, अगर लाख बच भी जाए कोई हिजरत से, लेकिन वो आखिरी हिजरत से नहीं बच सकता।